नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। पहले वास्तु से शुरू करेंगे, फिर आज की खास बात और थोड़े से उपाय, और आज जो तिथि है एकादशी तिथि के बारे में विस्तार से बताऊंगी, और कथा भी सुनना है आपको, और फिर अंत में कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आइए वास्तु की बात करें। पानी की दिशा गुड लक और सफलता तय करती है। पानी की दिशा जो होती है उससे गुड लक आता है, बुरी नज़र से बच सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या करना है, बालकनी में पानी संबंधित चित्र या शोपीस नहीं रखा जाता है, तो उससे बुरी नज़र लगती है। नहीं रखेंगे तो आप बुरी नज़र से बच सकेंगे। ये थी वास्तु की बातें। और आज की बात करें, एकादशी तिथि आज रात 12:45 तक रहेगी। आज सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। सफला एकादशी पर विष्णु जी की पूजा इच्छा पूर्ति करती है। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत है। सफलता एकादशी का व्रत रखने से मन की शुद्धि भी होती है। एकादशी तिथि आज रात 12:45 तक रहेगी, और इसकी कथा में इसके बाद बताऊंगी, आप अंत तक बने रहिए। आज रात 10:08 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। तो आज बृहस्पति का भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः, ऐसा मंत्र जाप करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। और इसका जो संबंध है वो पेड़ विकंकत के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। तो आज विकंकत के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसकी उपासना करनी है, उसे प्रणाम करना है, और आपके भंडार भरे रहें। ये थोड़े से उपाय करेंगे तो आपके भंडार भरे रहेंगे। आज शाम को तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं। और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए पीले रंग की धातु के लोटे में जल भरकर उसे पिसी हुई हल्दी मिलाकर एक सिक्का डालें। अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते हुए पानी में डाल दें, तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर की सुख शांति के लिए आज रात को विष्णु जी का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। आज एकादशी पर 5 सुहागन महिलाओं को मीठा भोजन खिलाएं। 5 नहीं तो 1 सुहागन को ही खिला सकते हैं। पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रखें। काम पर जाते समय हल्दी दाई भुजा पर बांधें। पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें, और पूजा के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। चंदन से अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें, तो बच्चों की तरक्की भी होगी और घर की सुख शांति भी मिलेगी। और बिजनेस में वृद्धि के लिए एक तांबे का चौकोर मुख वाला कलश ले, बड़ा मुख वाला कलश ले, विष्णु मंदिर के गेट की मिट्टी कलश में डालें, और गाय के खूर के नीचे की मिट्टी भी डाल सकते हैं आप। कलश दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें, और रोज ऑफिस खोलते समय उसको धूप बत्ती दिखाएं, धूप करें, उस कलश में जलाएं, तो इससे बिजनेस में वृद्धि होगी। और परिजनों की सुख समृद्धि के लिए दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें, रोज अर्पित करें, तो इससे आपके परिजनों की सुख समृद्धि होगी। पीपल के जड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं, तो बच्चों को सम्मान मिलेगा। पीपल के 3 पत्ती पर लाल रौली से ओम नमो नारायणाय लिखकर मंदिर में चढ़ाएं, तो घर में खुशियां लौट आएंगी। गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। हमेशा गाय को पहली रोटी जो आप बनाते हैं घर की, वो गाय के लिए, गाय के निमित्त होनी चाहिए, और उसमें गाय का घी लगाकर गुड़ लाए, या मध हल्दी हनी डालकर, गुड़ तो डालकर उसको गाय को खिलाने से शुभ परिणाम मिलते हैं। सारी कामनाएं पूरी होती है और अपने काम भी अच्छे से सफल हो जाते हैं। भगवान को केसर मिलत दूध का भोग लगाएं। शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं, तो सारे जो काम हैं वो सब सफल हो जाएंगे। तो ये थी आज की एकादशी के दिन उपाय क्या करें। विष्णु जी के निमित्त आप पूजा पाठ करें, और ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करते हुए आज का दिन व्यतीत करें। तो आज दूसरी की खास बात है, आज बुध का गोचर है। आज रात 8:50 पर बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर है, धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 1 फरवरी की दोपहर 2:22 तक धनु राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो बुध हमेशा अच्छा परिणाम देता है। जिसका बुध अच्छा हो, मैंने कल बताया था बुध के बारे में, उसकी वाणी वगैरह और बिजनेस वगैरह वो अच्छा कर सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बनता है। बुध ज्योतिष, शिल्प, कंप्यूटर,
चौथे और 10वें भाव का कारक है। ये बुद्धि और वाणी के देवता माने जाते हैं। शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आज रात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। नवग्रहों में बुध ग्रह को सबसे सुंदर और राजकुमार ग्रह कहा जाता है। इसके पास पृथ्वी तत्व है और कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य तथा सुगंध और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह संचार और कान, नाक, गले से भी संबंधित रखता है। बुद्ध से बुद्धि की प्रखरता आती है। गणित और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। बिना बुद्ध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। तो बुध ग्रह जिसका अच्छा है उसकी वाणी अच्छी होगी, सौंदर्य खूबसूरत होगा और वो गले और कान संबंधित उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जिसका खराब होगा उसे कान, नाक, गले ये संबंधित उसके प्रॉब्लम आ सकता है। तो संभाल के रहिए और अपने बुद्ध को अच्छा बनाने के लिए उसके उपाय कीजिए। उसके उपाय में ग्रीन चीजों से कनेक्टेड रहना है। पहले तो गाय को चारा खिलाना है और मंत्र जाप करना है। बुद्ध का मंत्र जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः, ये बुद्ध का मंत्र है, वो जाप कर सकते हैं। और माँ दुर्गा की उपासना करनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और जिसका स्ट्रांग है, बुद्ध स्ट्रांग है, अच्छे में बैठा हुआ है, उसको ग्रीन चीजों, ग्रीन वस्त्र पहनने से अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें। और आप हरे मूंग भिगोकर, रात को हरे मूंग भिगोकर सुबह चिड़ियों को पक्षियों को खिलाना है। तो ये थोड़े से उपाय करेंगे, ग्रीन चीजों से कनेक्टेड रहेंगे तो आपके जो है शुभ परिणाम, आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलेंगे। वैसे सब पे थोड़ा सा असर जरूर करेगा। और बुध के गोचर से मौसम में भी बदलाव आता है, मौसम में भी बदलाव देखा जाता है। तो थोड़ा सा सावधानी से अगर काम करेंगे, वाणी को संभाल के आप उपयोग करेंगे, सबका अच्छा भला करना है। और आज एकादशी के दिन पे किसी की निंदा चुगली वगैरह नहीं करना है। अपने बुरे कर्म कोई भी नहीं करनी है। मांस मदिरा नहीं खाना है। लहसुन प्याज का खाना भी नहीं खाते हैं। सात्विक भोजन करते हैं। और चावल हो सके तो अवॉइड कीजिए, ग्रेन अवॉइड करना है। और फल फ्रूट खाना है। क्या करना है? आज फल फ्रूट खाना है, नाम जाप करना है, विष्णु भगवान की उपासना करनी है, तुलसी को जल चढ़ाना है और बैठ के मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। आज पूरा दिन विष्णु भगवान की उपासना करनी है। तो आपके जो कार्य हैं वो सब सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये सफला एकादशी है। तो आपकी जो कार्य है वो सफल हो जाएंगे। वैसे हर एक कोई ना कोई तिथि पे, ये थी बुध की बातें, बुध का गोचर और एकादशी की बातें। आइए एकादशी की कथा सुन लेते हैं। एकादशी की कथा बाकी है और एक कथा जरूर सुनने चाहिए, उससे आपको शुभ फल मिलते हैं। इस माह में पहली एकादशी यानी कि पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे सफला एकादशी का नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप फल प्रदान करता है। इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आज के दिन यानी 7 जनवरी को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत पर कथा सुनना, कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम कथा ध्यान से सुन लेते हैं। महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और वो गलत राह पे चला गया था। देवताओं की निंदा करता था, मांस भक्षण और अन्य बुराइयों से भी उसके प्रवेश कर लिया था, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्बक रख राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपने ही नगर को लूट लिया। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर उसने छोड़ दिया। फिर वह वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण प्राणहीन सो गया। अगले दिन उसे चेतना प्राप्त हुई। तब वह वन से फल लेकर लौटा और उसने पीपल के पेड़ के जड़ में सभी फलों को रखते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तब उसने सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्बक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और वह तब उसके पिता ने उसे राज्य प्रदान किया।
अपने मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ, जिसके बाद वे राज्य सत्ता सौंपकर लुम्बक खुद विष्णु भजन में लग गया और मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। मरने के पर उसको मोक्ष मिला। तो ये थी इसकी कथा। मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। कब इंसान गलत राह पे चले जाता है किसी को पता नहीं चलता। उनसे कब गलत राह मिल जाती, जैसे इसके राजा के पुत्र को गलत राह मिल गई थी, वैसे किसी को गलत राह मिल जाए तो किसी को पता नहीं चलता। हर इंसान अपनी राह खुद चुनता है। हाँ, हर इंसान अपनी राह खुद चुनता है। ईश्वर उसके सामने दो मार्ग रखते हैं, अच्छा मार्ग और बुरा मार्ग। इंसान को अपना मार्ग खुद चुनना है। आप देखेंगे कि 16-17 साल के बच्चे आजकल कलयुग में 16-17 साल के बच्चे सिगरेट दारू वगैरह पीने लत शुरू कर दिया है। वो टीन एज है, उसको रोक नहीं सकते हैं। ये उनकी राह गलत नहीं लगती, उनको ये राह गलत नहीं लगती, इसके लिए उन्होंने ये राह चुनी है और उसको ये सही लगती है, इसके लिए तो उन्होंने शुरू की है। जिसके जैसी बुद्धि उस तरह वो निर्णय लेता है। हमारे पूर्व संस्कार भी इसमें शामिल है। हमारे पूर्व संस्कार जैसे होते हैं वैसे हम राह चुनते हैं। अगर हमारे पूर्व संस्कार अच्छे हैं तो हम गलत राह पर नहीं चलेंगे। अगर पूर्व संस्कार हमारे खराब हैं तो हमारे गलत संगत में चले जाते हैं। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मरने से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु एक अटल है, लेकिन हाँ, हम नरक जाने से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं। नरक जाने से हम बच सकते हैं। मृत्यु को हम सरल बना सकते हैं। अंत मेरा कैसा होगा ये हम तय करेंगे। अंत मेरा सफल मैं अपना अंत सफल कर सकती हूँ। मैं ये यात्रा हमारी सफल कर सकती हूँ। ये शरीर की यात्रा सिर्फ 70-80 साल की तो है। हाँ, कलयुग में ये सिर्फ 70-80 100 वर्ष तक कौन जीता है आजकल। 70-80 का जीवन ही बच गया है केवल इस कलयुग में। कौन कितना जीता है ये भगवान जाने। एक दृष्टांत पेश करती हूँ। 25 साल का लड़का काम करने जाता था। 25 साल का लड़का लंच टाइम में वो घर आया, क्योंकि उसका दुकान पास में ही था। लंच टाइम में वो घर आया और माँ से कहने लगा, मम्मी खाना रेडी करो, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, मुझे जल्दी जाना है वापस, तो आप खाना रेडी करो, तब तक मैं लेट जाता हूँ। इस तरह से वो लेट गया। आधा घंटा लगा खाना बनाने में। माँ ने देखा कि बेटा सो गया है, चलो थोड़ी देर और सोने देते हैं, थक गया होगा बेचारा। आधा घंटा और बीत गया। फिर माँ ने आवाज दी, बेटा खाना तैयार है, उठ जाओ, अब जाना भी है ना दुकान पर। तो एक बार आवाज दी, 2 बार आवाज दी, तीसरी बार आवाज दी, लेकिन वो नहीं उठा। हाँ, वो नहीं उठा। तो माँ को लगा कि वो उसको गहरी नींद आ गई होगी, तो थोड़ी देर और उसने छोड़ दिया। माँ अपने बच्चों के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती, उसको उल्टा सुल्टा ख्याल नहीं आ सकता अपने बच्चे बारे में। उसे क्या पता था कि उसका बेटा वो गहरी नींद में सो गया है, जिससे वो कभी नहीं उठ पाएगा। वो भगवान को प्यारा हो गया। हाँ, वो सोते सोते ही साइलेंट डेथ आ गई, वो भगवान को प्यारा हो गया। हम अपने बारे में, अपनों के बारे में ये थॉट कभी नहीं ला सकते हैं। ये एक ऐसा दुख है कि हम विचार भी नहीं कर सकते उसके बारे में। अपनों के प्रति विचार भी आए तो सहन नहीं होता है, सहा नहीं जाता है। और सोचो कि अगर अपनों को जाते हुए अपने देखेंगे तो उसका दुख बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा कितना मोह है अपनों में, अपनों के जाते, अपनों के हमारे सामने, आंखों के सामने जाते हुए कितना दुख होता है, और वो जीवन को बर्दाश्त नहीं होता है। ये दुख भरा संसार है, ये संसार दुखों भरा है। यहाँ पे हर किसी की मौत लिखी है। दुखालयम अशाश्वतम, ऐसे कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। तो हमें अपना जीवन सरल करना चाहिए, गलत राह नहीं चुननी चाहिए। हमें सही राह, सही मार्ग का चुनाव करना चाहिए। और सही मार्ग कैसे आएगी, सही चेतना, हमारी सही बुद्धि कैसे आएगी। मैंने कल भी बताया था कि ईश्वर ने, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जो मुझसे पा सको, जो मुझे सीधा पा सको। तो भगवान से वो बुद्धि लेने के लिए नाम जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अगर ऐसे करते
रहेंगे तो ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि देगा। सांसारिक बुद्धि तो है हमारे पास, कितना कमाना है, कितना खाना है, किसको कितना भोजन देना है, कैसे भोजन बनाना है, कितना पैसा 10 लाख का 10 करोड़ कैसा करना है, एक पैसा कैसे कमाऊं, कैसे खाना खिलाऊं, कैसे सुंदर बनूं, कैसे अपने आप को संभाल के रखूं, ये सब बुद्धि है, ये सांसारिक बुद्धि है। लेकिन हमें आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए जो सिर्फ नाम जाप सत्संग कीर्तन से मिलेगा। तो आइए हम अपना जीवन को सरल करें और सही मार्ग चुनें जाके, ताकि हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।